नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के तहत आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन करेंगे। अंग्रेज़ों एवं मराठों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए। युद्ध क्यों लड़े गए, युद्ध के समय पेशवा कौन था, मराठों की ओर से पेशवा कौन हुआ करता था, अंग्रेज़ों की ओर से गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, और साथ ही में युद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं, युद्ध के दौरान कौन कौन सी संधियां हुई, युद्ध का क्या परिणाम रहा, आदि सभी जो तथ्य हैं उनका टू द पॉइंट क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और एक सिंपली वे में आपको समझाने का क्या करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। किसकी बात करेंगे हम? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, जो लड़ा गया 1775 से 82 के मध्य, ठीक है। तो क्यों लड़ा गया, किस कारण से ये युद्ध हुआ था, तो उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो 1775 से 1782 के मध्य लड़ा गया। मतलब अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक क्या हुआ था, अनिर्णायक, क्या था ये, अनिर्णायक युद्ध था। तो अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया, ठीक है। क्यों लड़ा गया, क्या कारण था, तो इसको समझने से पहले आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बाजीराव जो थे ना वो पेशवा बने। कौन, ध्यान से सुनना, बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव जब पेशवा बने तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था जिसका नाम था कौन, माधवराव, कौन था, माधवराव फर्स्ट क्या बने, पेशवा बने थे, ठीक है। जो माधवराव फर्स्ट थे ये मराठों का जो साम्राज्य था उस मराठा साम्राज्य में अंतिम सफल पेशवा माने जाते हैं, ठीक है ना। तो जो माधवराव फर्स्ट थे ये क्या माने जाते हैं, अंतिम सफल पेशवा माने जाते हैं। इसके बाद में मराठा जो साम्राज्य था ना वो क्या हो गया, विखंडित हो गया। मराठा जो थे ना वो आपस में क्या हो गए, लड़ना शुरू कर दिए। मतलब मराठों के मध्य आंतरिक जो लड़ाइयाँ हैं, आंतरिक जो विद्रोह है वही क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। तो माधवराव फर्स्ट जब पेशवा बने तो ये क्या माने जाते हैं, अंतिम सफल पेशवा माने जाते हैं। माधवराव फर्स्ट की जब मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु जो है ना वो मृत्यु हो जाती है कौन सी रोग के कारण से, क्षय रोग के कारण से, ठीक है। किसकी मृत्यु हो जाती है, माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। अब माधवराव फर्स्ट की मृत्यु के बाद में इनका भाई नारायण राव क्या बनता है, पेशवा बनता है। परंतु माधवराव फर्स्ट का जो चाचा था जिसका नाम था रघुनाथ राव, जिसको राघोबा भी कहते हैं और जिसको मराठों का खलनायक भी कहते हैं, वो भी क्या बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था। कहने का मतलब क्या हो गया कि इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद मराठों के मध्य, किनके मध्य, मराठों के मध्य आंतरिक विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। और आंतरिक विद्रोह किस प्रकार से शुरू हुआ, तो यहां पर 2 ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप बन गए। एक जो ग्रुप था वो तो चाचा रघुनाथ राव के नेतृत्व वाला मराठों का ग्रुप था। चाचा रघुनाथ जो राव थे ना इनको क्या कहा जाता है, इनको राघोबा भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मराठों के क्या कहलाते हैं, खलनायक भी कहलाते हैं। और दूसरा जो ग्रुप था ना, मतलब यहाँ आपका पेशवा का ग्रुप था। और पेशवा कौन बनता है, तो माधवराव का जो भाई था जिसका नाम था कौन, नारायण राव। कौन थे, नारायण राव। ये क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। परंतु पेशवा कौन बनना चाह रहा था, आपका रघुनाथ राव भी क्या बनना चाह रहा था, पेशवा बनना चाह रहा था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो रघुनाथ राव है जिनको क्या कहा जाता है, जिनको मराठों का क्या कहा जाता है, खलनायक, क्या कहा जाता है, मराठों का खलनायक कहा जाता है। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, किसकी हत्या कर दी, नारायण राव की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है।
हत्या किसकी कर दी? नारायण राव की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? रघुनाथ राव ने हत्या कर दी। और इसके बाद में नारायण राव का जो पुत्र था, कौन? नारायण राव का जो पुत्र था जिसका नाम था आपका कौन सा? माधवराव नारायण। कौन सा था? माधवराव नारायण जो थे ना वो क्या बने? वो पेशवा बने। ठीक है। अब चूंकि ये इस समय क्या थे? अल्प वयस्क थे, तो इस वजह से जो शासन की बागडोर है ना, मतलब वास्तविक जो शक्तियां है ना, कौन सी शक्तियां? वास्तविक जो शासन की शक्तियां हैं वो किसके पास थी? वो थी आपकी भाराभाई परिषद के पास। किसके पास? भाराभाई परिषद के पास। इस भाराभाई परिषद का जो मुखिया था ना, कौन? इस भाराभाई परिषद का जो मुखिया था वो था आपका कौन सा? नाना फडणवीस। कौन था? नाना फडणवीस जो था ना, इसका क्या था? मुखिया था। ठीक है। इधर रघुनाथ राव जो है वो भी क्या बनना चाहता है? पेशवा बनना चाहता है। तो रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं क्या बनना चाहता है? पेशवा बनना चाहता है। परंतु पेशवा बनता कौन है? पेशवा बनता है आपका कौन? माधवराव नारायण जो है ना वो क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं। तो इसने, रघुनाथ राव ने क्या किया? रघुनाथ राव जो है वो किसके पास पहुंचा? रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास पहुंचा। किसके पास? अंग्रेजों के पास पहुंचा। और इसने मार्च, और वो भी कितनी? 7 मार्च 1775 को अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि कर ली? सूरत की संधि कर ली। ठीक है ना। कौन सी संधि कर ली? सूरत की संधि कर ली। किसने की? रघुनाथ राव ने। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूरत की संधि किस किस के मध्य हुई? तो सूरत की जो संधि थी ना वो हुई 7 मार्च 1775 को मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य हुई। मराठों की ओर से कौन था? रघुनाथ राव था। और अंग्रेजों की ओर से बंबई का गवर्नर था। ठीक है। अब बंबई का जो गवर्नर था ना उस समय 1700 और कब? 75 में। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना वो किसके अधीन कर दिए गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना वो था आपका कौन सा? वारेन हेस्टिंगस। कौन सा था? वारेन हेस्टिंगस था। तो जो सूरत की संधि हुई वो मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य हुई। उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। मराठों की ओर से आपका कौन था? रघुनाथ राव था। और ये जो आपकी सूरत की संधि है जो 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव मतलब मराठों ने किसके साथ की है? वारेन हेस्टिंगस मतलब अंग्रेजों के साथ की है। इसी के कारण से कौन से युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन था? सूरत की संधि जो रघुनाथ राव उर्फ राघोबा ने किसके साथ की? अंग्रेजों के साथ की। या हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रघुनाथ राव की क्या थी? महत्वाकांक्षा थी। तो इसके कारण से किसकी शुरुआत होती है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है जो 7 वर्षों तक 1775 से 82 के मध्य लड़ा गया और किस प्रकार का रहा? अनिर्णायक युद्ध रहा था। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि मराठों के 2 ग्रुप हैं। मराठों के कितने ग्रुप हैं? 2। ग्रुप नंबर पहला देखिए, ग्रुप फर्स्ट। ठीक है। ग्रुप जो फर्स्ट था इसका जो नेता था या जो आप कह सकते हो नेतृत्व करने वाला वो था आपका कौन सा? रघुनाथ राव। ठीक है। और आपका कौन सा था? ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड जो था ना उसका पेशवा था आपका कौन सा? वो था आपका माधव राव नारायण। ठीक है। अब चूंकि ये अल्पवयस्क था तो वास्तविक जो शक्तियां थी ना, कौन सी शक्तियां? वास्तविक जो शक्तियां थी वो वास्तविक शक्तियां किसके पास थी भाई? भाराभाई परिषद के पास। किसके पास?
भाराभाई परिषद के पास थी। और भाराभाई जो परिषद है इसका जो हेड था ना वो आपका कौन सा था, नाना फडणवीस। कौन सा था, नाना फडणवीस था। ठीक है, तो मराठों के दो ग्रुप हो गए, एक पेशवा, उस समय पेशवा कौन, माधवराव नारायण, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास में थी, नाना फडणवीस के पास में थी। और दूसरा ग्रुप आपका कौन सा, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा के कारण से, क्योंकि इसने अंग्रेजों के साथ क्या की थी, आपकी सूरत की संधि की, और उसी के कारण से कौन सा युद्ध शुरू हो गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण आपको पता है, क्या चल गया, आपको कारण पता चल गया कि कारण कौन सी संधि है, कौन सी संधि, सूरत की संधि। ठीक है, जो हुई थी कब, जो हुई 7 मार्च 1775। अब इस सूरत की संधि के तहत क्या किया गया था, तो सूरत की संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को क्या मान लिया, पेशवा मान लिया, उसको पेशवा घोषित कर दिया गया। और उसके बदले में रघुनाथ राव ने बॉम्बे, मतलब बम्बई, सालसेट जो द्वीप है, और थाना जो क्षेत्र था ना वो किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, संधि हो गई। परंतु जो कलकत्ता उच्च परिषद थी, कौन, ध्यान से सुनना, कौन सी थी, कलकत्ता उच्च परिषद जो थी, या कलकत्ता उच्चतम जो परिषद थी, जिसके पास ये अधिकार था कि वो क्या कर सकती थी, गवर्नर जनरल के निर्णय को बदल सकती थी। तो कलकत्ता उच्चतम परिषद ने इस सूरत की संधि को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था कौन, वारेन हेस्टिंगस, कौन थे, वारेन हेस्टिंगस थे। ठीक है ना, तो इन्होंने अपना एक दूत जो है ना, अपना एक दूत कहाँ भेजा, पूना भेजा, और उस दूत का नाम था कर्नल अपटन। कौन था, कर्नल अपटन था। अब इस कर्नल अपटन ने क्या किया, इस कर्नल अपटन ने नाना फडणवीस के साथ, किसके साथ, नाना फडणवीस के साथ, मतलब पेशवा माधव नारायण के साथ क्या कर ली भाई, संधि कर ली। और संधि जो थी ना उसका नाम था कौन सी, पुरंदर की संधि। कौन सी थी, पुरंदर की संधि। और पुरंदर की जो संधि हुई वो 1776 में हुई। ठीक है, किसने की, जो आपका वारेन हेस्टिंगस का दूत था जिसका नाम क्या था, कर्नल अपटन, इसने किसके साथ, मराठों के साथ। कौन से मराठों के साथ, नाना फडणवीस या पेशवा माधव नारायण वाले जो मराठा है, इनके साथ क्या कर ली, आपकी पुरंदर की संधि कर ली। अब पुरंदर की संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें थी, तो पुरंदर की जो संधि की गई ना उसके तहत ये उपबंध किया गया कि जो आपका रघुनाथ राव है इसको तो पेंशन पर भेज दिया जाएगा, और अंग्रेज पेशवा के मामले में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, परंतु इसी संधि के जस्ट बाद में जो आपका पूना था ना, है ना, जो पूना जागीर थी, इस पूना में किसका हस्तक्षेप हो गया, या किसने आक्रमण कर दिया, फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, किसका आक्रमण हो गया, फ्रांसीसियों का आक्रमण हो गया। और फ्रांसीसियों का जैसे ही आक्रमण शुरू होता है तो जो पुरंदर की संधि है इसको तो अस्वीकार कर लिया जाता है, और कौन सी संधि पुनः शुरू हो जाती है, कौन सी संधि, सूरत की संधि। कौन सी, सूरत की संधि पुनः क्या हो गई भाई, शुरू हो जाती है। अब सूरत की संधि पुनः शुरू हो गई, मतलब पेशवा कौन हो गया भाई, आपका रघुनाथ राव हो गया। तो जैसे पेशवा रघुनाथ राव होता है, नाना फडणवीस जो है ना वो अंग्रेजों से क्या करता है, युद्ध लड़ता है। और नाना फडणवीस जो है, कौन, नाना फडणवीस वाले जो मराठा हैं, ये किसके पास में, बड़गांव के पास में, किसके पास में, बड़गांव के पास किसको पराजित कर देते हैं, बड़गांव के पास अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं। इसको अंग्रेजों को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही बड़गांव के पास अंग्रेज पराजित हो जाते हैं तो अंग्रेज जो है ना वो नाना फडणवीस वाले जो मराठा है, मतलब जो पेशवा माधव राव नारायण है के साथ अंग्रेज संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और परिणाम यह हो गया कि पुनः है किसके मध्य, पुनः है मराठों के मध्य, मराठों
और किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य। किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य क्या हो जाती है? आपकी संधि हो जाती है। के मध्य क्या हो जाती है? संधि। और संधि का जो नाम था ना, वो था आपकी कौन सी संधि भाई? बड़गांव की संधि। कौन सी संधि हो जाती है? बड़गांव की संधि हो जाती है 1779 में। ठीक है। अब ये जो बड़गांव की संधि है, इसकी जो शर्तें थी ना, वो ये थी कि मराठों को उनके जीते हुए प्रदेश क्या कर दिए जाएंगे? लौटा दिए जाएंगे। तो ये जो संधि अंग्रेजों ने मराठों के साथ की, कौन सी? बड़गांव की संधि, ये किसके लिए अपमानजनक थी? ये वारेन हेस्टिंगस के लिए क्या थी? अपमानजनक थी। गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंगस के लिए क्या थी? के लिए अपमानजनक थी। तो इसने क्या किया? इस संधि को अस्वीकार कर दिया और युद्ध को क्या रखा? जारी रखा। ठीक है। परंतु अंत में 1782 में फाइनली मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि होती है? सालबाई की संधि होती है। कौन सी? सालबाई की संधि। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सालबाई की संधि 1782 होती है और इसी सालबाई की संधि के कारण से कौन से युद्ध की समाप्ति हो जाती है? आपके पहले आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये आंग्ल मराठा युद्ध था। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले हमने बालाजी बाजीराव की बात की, उसके बाद में उसका पुत्र आया कौन? माधवराव फर्स्ट। ये अंतिम सफल पेशवा माना जाता है जिसकी मृत्यु हुई थी किसके कारण से? क्षय रोग के कारण से। प्रश्न बन सकता है कि कौन से पेशवा की मृत्यु जो है ना क्षय रोग के कारण से हुई थी, तो आपका कौन सा है? माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट के बाद में उसका भाई नारायण राव क्या बनता है? आपका पेशवा बनता है, परंतु रघुनाथ राव उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि कौन से पेशवा की हत्या हुई थी? तो नारायण राव की हत्या हुई थी। ठीक है, उसके बाद में जो पेशवा बनता है वो कौन बनता है? माधव राव नारायण पेशवा बनता है। परंतु वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? भाराबाई परिषद के पास होती हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? नाना फडणवीस होता है। तो यहां आप ये भी ध्यान रखना कि बाद में चलकर जो आपके माधव राव नारायण थे ना, पेशवा माधव राव नारायण थे, इन्होंने क्या की? आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? नाना फडणवीस के पास थी। ठीक है, तो आपका यह भी प्रश्न बनता है कि कौन से पेशवा ने आत्महत्या की थी? तो कौन से पेशवा ने की? माधव राव नारायण ने क्या की थी? आत्महत्या की थी। ठीक है, दूसरा, अब आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में यह रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो 1775 से 1782 के मध्य लड़ा गया। क्यों हुआ? तो कारण क्या था? सूरत की संधि या रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा। अब सूरत की संधि किस किस के मध्य हुई? तो सूरत की संधि मराठों की ओर से कौन से? रघुनाथ राव, और अंग्रेजों की ओर से बंबई का गवर्नर जो प्रतिनिधि था किसका? वारेन हेस्टिंगस। प्रश्न ये भी बनता है कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, या कौन से गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो कौन से के समय हुआ? वारेन हेस्टिंगस के समय हुआ। सूरत की संधि कब हुई? 1775 में हुई। किस किस के मध्य? मराठों और किसके मध्य हुई? आपकी अंग्रेजों के मध्य। मराठों की ओर से कौन था? रघुनाथ राव। ठीक, उसके बाद में आती है आपकी कौन सी संधि? पुरंदर की संधि 1776। यहां यह भी ध्यान रखना कि 1665 में पुरंदर की जो संधि थी ना, वो शिवाजी और मुगलों के मध्य भी हुई थी। और ये जो पुरंदर की संधि है ये मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई। मराठों की ओर से कौन थे? नाना फडणवीस थे। ठीक है, और अंग्रेजों की ओर से वही वारेन हेस्टिंगस थे, यद्यपि उनका दूत था कौन? कर्नल अपटन। ठीक, ध्यान रख लोगे। उसके बाद में कौन सी संधि हुई? बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि कब हुई? 1779 में। किस किस के मध्य हुई? वही अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई। और लास्ट में प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था उसकी समाप्ति कौन सी संधि के कारण से होती है? उसकी समाप्ति सालबाई की संधि के कारण से होती है, जो 1782 में हुई। किसके कारण से? महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के कारण से अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य सालबाई की संधि हो जाती है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेरीज आपकी हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, वो आप मेरे से कमेंट्स करके क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। तो जाने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए।